दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के आली विहार इलाके में लड़का से लड़की बनी युवती के हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल युवती अपने दोस्त से मिलने गई थी और वह वापस अपने घर नहीं आई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी और जब वह नहीं मिली तो इस संबंध में दिल्ली के सरिता विहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं महिला का शव हरियाणा के फरीदाबाद में मिला। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। बेटी के साथ उसको बोला 10 मिनट के लिए मेरे मिलने के लिए आ जा और 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लूँगी। तो यही बोल के बच्चे को बुला लिया। 10 मिनट के बाद वही जन्माष्टमी वाला दिन फिर बच्चे को लेके और आया ही नहीं। फिर 1 घंटा बाद मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारे बेटी वही सुमित नाम का लड़का मेरे तुम्हारा आंटी वो मायसा कहाँ है। तो मैंने बोली मायसा तो तुमसे मिलने के लिए बोले तुम्हारा मम्मी को लाया 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होगा तुमसे मिलने के लिए गया। तो कह रहा नहीं आंटी मेरे पास नहीं आया। तो वो रोने लगा। मैंने कहा झूठ मत बोलो। फिर ऐसे बोला तो फिर उसी टाइम से स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन का। फिर हमने बच्ची को बहुत ढूंढा मिला नहीं। फिर पुलिस वाले को कंप्लेन जाके किया उन्होंने मिसिंग केस बना दिया। हाँ फिर 6 दिन के बाद कार्रवाई नहीं की। फिर 7वां दिन मतलब ये हम उन्होंने बोला है कि बॉडी मिली है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। फिर किसने बताया आप लोगों को? पुलिस ने। तो बॉडी मिली। फिर जब वो चेक किया गया तो मेरी बच्ची की थी। हाँ कितना दिन क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन लोग शामिल हैं? ये वो जस्सी नाम का वही सुमित नाम सुमित और भाई था। वो भाई भी हमें गुमराह किया कि आपकी बेटी ठीक है वो वहाँ चला गया बिहार गया। ऐसे बोला कि मेरे भाई को पता चल गया हमें कोई बताया कि बिहार चला गया। तो हमने पूछा मेरा मायसा ठीक है ना। तो कह रहा है हाँ ठीक है मैं लेने जा रही हूँ। मामला ये था कि मैं इनको बचपन से ही देख रहा हूँ, जानता हूँ। बड़े सरल स्वभाव का था और हेल्पफुल था। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े होते गए तो इसमें नेचुरली वो लड़की वाले सिम्टम्स आते गए। तो जब लड़की वाले सिम्टम्स आए तो उन्होंने सोचा कि अब समाज में रहना थोड़ा सा उनको वो लग रहा था कि मैं ना इधर हूँ ना इधर हूँ। तो उन्होंने लड़की बनने का फ़ैसला किया और उसमें सब सहमत भी थे, किसी का कोई वो भी नहीं था क्योंकि जब उसमें सिम्टम्स आ ही गए थे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो उन्होंने ऊपर की सर्जरी करा ली थी अपने जो भी वो सैलरी वगैरह से जो भी उन्हें पैसा मिलता था उससे। इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं एनजीओ को सपोर्ट कर रहा था। अब वो उसके बाद वो अपनी जॉब पे कंटिन्यू जॉब करते थे और मतलब करती थी और घर आ जाती थी। बाद में उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, मायरा उन्होंने नाम रख लिया था। अब वहाँ उनकी एक मतलब फ्रेंडशिप एक संजीव पाठक नाम लड़के से हो जाती है। तो अब वो हंसमुख तो थे, फ्रेंड तो सबके था, लेकिन वो उस लड़के ने थोड़ा सा मतलब उसको मिसयूज़ करने का सोचा। अब वो उसको भाप गई थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं इनके साथ इसके चक्कर में पड़ूं। लेकिन उसकी बार बार कि मैं फ़ोन पे जैसे तेजाब मैं तुमका तेजाब फेंक दूंगा, 2-3 उसके फ़ोन भी तोड़ दिए। हाँ ये धमकी थी, ये फ़ोन में है। सुमित पाठक ने ये धमकी दी थी कि मैं तुम पे तेजाब फेंकूँगा। दूसरा ये कहा था कि उसके जो 2 या 3 फ़ोन भी तोड़ दिए थे। लास्ट टाइम क्या हुआ जब उससे इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो उन्होंने उसको सोचा कि अब मेरा मतलब कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। तो लास्ट में उन्होंने उनको बुला लिया बहका कि मैं चलो 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। और जब 10 मिनट के लिए वो यहाँ से मतलब गई तो जन्माष्टमी वाले दिन तो उन्होंने ग्राउंड में जो पहले से उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत अब उसको वहाँ तो देखने वाले हम नहीं थे कि उसे किडनैप करके ले गए या कैसे ले गए। वहाँ से वो ले गए। फ़ोन उसके घर पे था, उस पर उसकी 150 मिस कॉल भी थी जो वो बुला रहा था जो लड़का। तो हाँ सुमित पाठक। उसके बाद ले जाने के बाद जब जैसे जैसे रात बढ़ती है घर वालों की चिंता बढ़ी है। घर वाले जब पुलिस वाले के पास गए तो उन्होंने इस केस को मतलब इस कम्युनिटी को ही ऐसे देखा अभिश्राप के रूप में कि ये लोग तो कुछ होते ही नहीं है।
ये तो कहीं भी रात में इनका तो काम ही ऐसा है, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। और उल्टा इनकी फैमिली को ही उन्होंने थोड़ा सा बोला कि आ जाएगा, लड़की है, ऐसे केस तो आते रहते हैं। तो इसमें जो पुलिस की लापरवाही हुई, जो जिस समय अगर तुरंत उचित कार्रवाई की जाती तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। देखिए, पहले दिन से ही जब मेरे को ये सूचना मिलती है, उसके बाद मैं पूरी तरह से सक्रिय होके और उनके जो हमारे क्षेत्र के परिवार है जिसके यहाँ ये जगह मतलब हत्या हुई है, तो उनके साथ हूँ। और इस शोकाकुल समय में मैं पूरी तरह से, हमारे साथी भी उनके साथ हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पुलिस अपना इसके साथ अपना आगे का प्रक्रिया जारी रखी है। और मैं अभी मिलके भी आया था परिवार से। और एक हमारा नाता भी इस क्षेत्र में है क्या कि हर घर के एक विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ता है, तो उसी में से 1-2 विद्यार्थी उस घर के भी थे। तो हम पहले दिन से ही, और इसमें एक चीज़ और बताऊं कि सांसद जी की भी बहुत अच्छी भूमिका है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बहुत ध्यान से देखा है और आगे की सख्त से सख्त जो सज़ा मिल सकती है, इसमें पुलिस ने जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आगे आने वाले समय में मैं पूरी तरह से परिवार के साथ हूँ और अपने क्षेत्र की जो ये परिवार की यहाँ घटना हुई है उसके शोकाकुल में हम पूरी तरह से साथ हैं और साथ में न्याय पूरी तरह से मिल सके इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। वहीं इस पूरे मामले पर दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि पुलिस को इस संबंध में 31 अगस्त को शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि मृतका घर से 30 अगस्त को निकली है और वापस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और एसएचओ अनंत कुमार गुंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज किया और लापता युवती की फोटो को शेयर कर उसकी सूचना देने वाले को 20,000 रुपये का इनाम रखा गया। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद फरीदाबाद के सेक्टर 17 थाना क्षेत्र में युवती का शव पाया गया। दरअसल युवती का शव फरीदाबाद पुलिस को 4 सितंबर को मिला था और वह शव की पहचान 7 सितंबर को पुलिस के प्रयासों के बाद हो पाई थी। वहीं पुलिस ने मामले में सुमित पाठक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल करते हुए खुलासा किया कि वो फरीदाबाद के एक एनजीओ में काम करता है और वहीं से वह युवती का दोस्त बन गया था और उनके बीच संबंध भी थे। उसने उस पर कुछ पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन बाद में युवती उसको अनदेखा करने लगी थी, जिसके बाद उसने उसको मारने की योजना बनाई और 30 अगस्त को वह उसे पाला फरीदाबाद हरियाणा ले गया और वहां पर उस पर चाकू से वार कर उसके शव को नाले में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर चाकू और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस।